ऐश्वर्या जी, आपने सीधे नफ्स पर हाथ रख लिया है ये सवाल पूछकर। दरअसल आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ट्रिपल तलाक बिल में क्या ऐसी दिक्कत थी। दिक्कत है, ट्रिपल तलाक का जो बिल आया था, जो कानून बना था, वो मुसलमानों के लिए था, लेकिन वो मुसलमान औरतों के लिए था जो तलाक याफ्ता थी, जिनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता था, जिनको किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं दिया जाता था, जिनके साथ ऐसी चीजें होती थी जो ना कि कुरान सम्मत थी ना संविधान सम्मत थी, इसलिए तकलीफ थी। अब मालूम है आपको क्यों तकलीफ है ऐश्वर्या जी? इनको तकलीफ इसलिए है कि अगर संशोधन हो गया तो गरीब मुसलमानों का, पसमंदा मुसलमानों का फायदा होगा। और ये जो बैठे हैं ना भूमाफिया की तरह, जिन्होंने वक्फ की जमीन को जाती जागीर समझकर लगातार उससे पैसे कमाए हैं, अवैध कब्जे करे हैं, प्राइवेट बिल्डर्स को दिए हैं वो पैसा, उसमें संशोधन होगा। इसको इसकी फिक्र है। और आप सोचिए, इतना अफसोस होता है मुझे कि गरीब मुसलमानों को, मजलूम मुसलमानों को गर्मी में रोजे के मुबारक जो पाकीज़ा हमारा महीना है उसमें इबादत की बजाय ये सियासत करा रहे हैं। और वही मुसलमान जिनका हक ये छीन रहे हैं, जिनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं, उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं सियासत के लिए। अब आप खुद सोचिए, आपने खुद आंकड़े दिए ऐश्वर्या जी, आपने खुद कहा है कि कितनी संपत्ति है। वैसे मैं आपको बताऊं 9 लाख एकड़ की संपत्ति है। तो कहने को तो ये सब रोना पीटना करते हैं, अभी सुनना शुरू कर देंगे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अगर लैंड होल्डिंग्स की बात की जाए, जमीन के मालिकाना हक की बात की जाए, तो सारे समुदाय में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, पारसियों में सबसे ज्यादा अमीर कौम कौन है? मुसलमानों की। क्योंकि आर्मी और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन मुसलमानों के पास है। लेकिन सबसे गरीब कौन है? मुसलमान है। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत है। इनसे पूछिए जरा, आपने सवाल पूछे जाकर ऐश्वर्या जी, आपकी टीम ने, इनसे पूछिए, गरीब मुसलमानों की फिक्र है? गरीब मुसलमानों में कितने बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दिए? 9 लाख एकड़ में एक भी एकड़, 9 लाख एकड़ में एक भी एकड़ इस्तेमाल किया बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए, तलाक याफ्ता औरतों के लिए घर बनवाने के लिए, बेवाओं के लिए कोई सहायता देने के लिए, किसी भी तरह से जो नौजवान हैं उनके लिए मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए। 9 लाख एकड़ जमीन में, जो वक्फ का मतलब है औकाफ, खुदा के नाम, चैरिटी के लिए, इंसाफ के लिए, गरीबों के लिए, पसमंदा के लिए, परेशान हालों के लिए, मजलूमों के लिए, उनके लिए कुछ नहीं किया है। अब उनको फिक्र हो रही है। और लगातार इसमें इतने मुसलमान ही पिटिशनर्स हैं, तो ये जो बहुत ही अशरफ हैं, ऊंचे कास्ट के हैं, जातों के हैं, पूरी तरह से जो कंट्रोल करते हैं ना जमीन को जी, वो उनका हक जा रहा है। फिर से गरीब आपको याद नहीं शाहीन बाग में क्या हुआ था? बेचारे वो गरीब मुसलमान जिनका लेना देना नहीं था उस विधेयक से, सीए से, उनका फरिश्तों का लेना देना नहीं था उस कानून से, क्योंकि उस कानून का लेना देना नहीं था भारत के मुसलमानों से। उनको डरा रहे थे और अब फिर से डरा रहे हैं, दंगे फसाद करा रहे हैं। तुम्हारी जमीन छीनी जा रही है, तुम्हारी वक्फ की जमीनें छीनी जा रही हैं, दरगाह छीने जा रहे हैं, मस्जिद छीने जा रहे हैं। ये झूठ है, ये जहर है, ये पूरी तरह से। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया शाजिया जी, लानत भेजती हूं। एब्सोल्युटली मैम, और मैं सबके पास आ रहा हूं, कैन आई ओनली हैव शाजिया जी एंड जुनैद हैरिस साहब। जुनैद हैरिस जी, उन्होंने क्लियरली पूछा कि ऐसा, मतलब वो क्लियरली बोल रही हैं कि क्यों घबरा रहे हो? 8,72,352 करोड़ की अचल संपत्ति है, 8,72,352 करोड़। और ये संसद में सरकार का जवाब है। ये कोई अनुराग भदौरिया जी जैसे प्रोफेसर ने अचानक लिख के नहीं दे दिया कागज पे। जुनैद हैरिस जी, अगर सरकार की निगरानी होगी तो आपको नहीं लगता कि न्यूट्रलिटी से होगा? सरकार ने तो बनाया था ना। और ऐसा क्या है? और मैंने कहा ये, और ये आप भी जानते हैं, ये इससे जो घबरा रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान भाई या मुसलमान नेता है, नहीं। जब इसकी परत दर परत खुलेगी हैरिस साहब, तो आप जानते हैं उसमें, दर्शकों, आई कैन टेल यू कि उसमें उस पार्टी के जो कहते थे, मैंने कहा ना कि गरीबी हटाने की बात करते थे और गरीबी हटा दिए, कितने नेताओं ने कितने अलग अलग प्रदेशों में, जो शाजिया जी ने बोला ना, लैंड ग्रैबिंग की है वक्फ के नाम पे। हारिस साहब, आप क्यों नहीं चाहते कि सरकार की निगरानी हो? जब ताकतें बढ़ रही थी वक्फ बोर्ड की, 95 में हुई, 2013 में हुई, तब से ठीक था। अब सरकार थोड़ी नकेल कसना चाहती है, चेक करना चाहती है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ तो होगा ना। 8 लाख रेलवे के बाद
सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा लैंड किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। चेक तो होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, विद राइट्स कम ड्यूटीज, सबसे बड़ी बात ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ही की जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक का भी ख्याल रखे, और अगर कोई माइनॉरिटी का कोई रिलीजियस इशू है और उनका इंटरनल मामला है तो उसको भी एड्रेस करे, और अगर उसके लिए अगर कहीं से कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पर उसे ना होने दे। ये तो मैं भी मानता हूँ कि सरकार के संरक्षण में होना चाहिए। नंबर एक, परेशानी की बात यह है कि मुसलमानों का मसला ये है कि ये बिल्कुल रिलीजियस इशू है। अपने खुदा को खुश करने के लिए इंसान जो है अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद या किसी भी चीज़ को वक्फ करता है। माफिया का मुखौटा बन गया है ऑफिशियली, मैं बता रहा हूँ। बीजेपी जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ जी। अब रह गई बात, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वक्फ की ज़मीनों के सिलसिले में सही इस्तेमाल नहीं होगा। वक्फ करने वाला जिस मकसद के तहत वक्फ करता है, इस्तेमाल उसी मकसद के तहत किया। मकसद क्या होता है? लोगों का बेहतरी, मतलब लोगों की बेहतरी, कि जिसके पास घर नहीं है उसको घर मिल जाए, जब वो स्कूल बन जाए। मैं पूछ रहा हूँ किसी भी सोशल कॉज का। शाजिया जी आ रहा हूँ, बिल्कुल, क्या मकसद है उसका? अगर बोलने दे तो मैं जी प्लीज बोलिए सर। वक्फ बिल्कुल क्लियर होता है कि ये चीज़ मस्जिद के लिए है, ये चीज़ मदरसे के लिए है, ये चीज़ अस्पताल के लिए है, ये चीज़ डॉक्टर के लिए, ये चीज मरीज के लिए, ये चीज सड़क के लिए, बिल्कुल क्लियर होता है। इसी का नाम है वाकिफ की मंशा। ये बिल्कुल क्लियर होता है। पर क्या वो हुआ है? मैं खुद ये You are such a well read person, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये खुद कहता हूं कि कोई शक नहीं है कि वक्फ का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। ये अलग बात है। That's the point। कौन सी जगह आप खुद मान रहे हैं जुनैद हैरिस साहब। That's my point। जब आप खुद मानते हैं कि वक्फ का 100% 100% सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो कौन चेक करेगा? आप और मैं तो करेंगे नहीं, सरकार करेगी। So let the government do। इससे पहले let the government do। इससे पहले भी सरकार ही चेक करती रही, और सरकार की संरक्षण में मैं बता दे रहा हूं कि दिल्ली की मिलेनियम पार्क जो बना हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस पर कब्रिस्तान मुसलमाना ने दिल्ली लिखा हुआ था और आज वो पार्क है। क्या गवर्नमेंट उसको जो मुसलमानों का कब्रिस्तान था वापस दिलाने के लिए बिल लेकर आई है? सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले कि सरकार ने अगर हाथ काटा है तो क्या ये गवर्नमेंट ये बिल ला करके गर्दन काटने की तैयारी कर रही है? सवाल ये है। हैरिस साहब नहीं, देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको एक बात बता रहा हूँ। शाजिया जी आ रहा हूँ। वाह भाई वाह। शाजिया जी आ रहा हूँ। शाजिया जी जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। शाजिया जी जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। सरवर साहब आल्सो, अनुराग भदौरिया आल्सो। जुनैद हैरिस साहब, मैं आपके इंटेलेक्ट की देखिए जुनैद हैरिस साहब, जब आपने, शाजिया जी आ रहा हूँ, प्लीज गिव मी 30 सेकंड्स। आप बोली, मैंने किसी को नहीं बोले। डिड आई से एवरीवन? नो, थैंक यू। हैरिस साहब,